नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। भारत पाक की जंग के बीच छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद पुलिस अलर्ट मोड में है। रायपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एमपी के राजा भोज एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट की बाहरी सर्कल पर वाहनों की जांच की जा रही है। हर एक गाड़ी की सघन जांच हो रही है। रायपुर में एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे फ्लाइट डिपार्चर से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। चेक इन काउंटर उड़ान से 75 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा ताकि सुरक्षा जांच में कोई ढिलाई ना रह जाए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, पाकिस्तान से अब अंतिम फैसला हो ही जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर एक्शन का दावा किया। वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भारतीय सेना की जमकर सराहना की है और पाकिस्तान को चेताया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। भारत पाक तनाव पर भड़के छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पाकिस्तान की हरकतों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, पाकिस्तान की स्थिति अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने जैसी हो गई है। भारत के सामने वो कहीं नहीं टिकता। वो अपनी जनता को दिखाने के लिए इस तरह की उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उन्होंने भारतीय सेना की पराक्रम को सलाम करते हुए कहा कि सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा में गूंजा पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के बाद पूरे देश में शौर्य और राष्ट्रभक्ति की लहर है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। कालीबाड़ी में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर कार्यकर्ताओं ने यात्रा शुरू की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी। खमतराई इलाके में लोगों ने पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ विरोध में पोस्टर लगाए और आतंकवाद के खिलाफ सरकार और सेना के कदमों का खुलकर समर्थन किया। जम्मू एयरपोर्ट पर आतंकी ड्रोन हमले के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। देश भर में बढ़ते सुरक्षा खतरे और पाकिस्तान द्वारा ड्रोन व मिसाइल हमलों के बाद रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती ड्रोन हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर रायपुर सहित सभी प्रमुख एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट परिसर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सीआईएसएफ और राज्य पुलिस की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों पर बढ़ी सुरक्षा। भारत पाक के बीच तनाव जारी है। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किला और कुतुब मीनार के पास पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए आवाजाही पर कड़ी निगरानी की जा रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल चलाने वालों के लिए जरूरी खबर। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान अब साइबर अटैक का भी सहारा ले रहा है। ऐसे में अगर आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल या टेक्स्ट पर अनजान नंबर से कोई मैसेज आए तो उसे न खोलें। साइबर अपराधी इस मैसेज लिंक के जरिए आपके खातों में सीन मार सकते हैं। ऐसे में सतर्क रहें और सावधान रहें। अपने घर परिवार, रिश्तेदार और आसपास पड़ोसी को भी सूचना करें। भारत पाक जंग का उड़ानों पर असर, 135 फ्लाइट्स रद्द। भारत पाक जंग के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से करीब 135 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 193 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हैं। इनमें ज्यादातर उड़ानें अमृतसर, लेह, धर्मशाला, चंडीगढ़, श्रीनगर, मुंबई, जोधपुर, जयपुर, भुज की हैं। इंडिगो ने दिल्ली से कजाकिस्तान के अलमाटी और उज्बेकिस्तान के ताशकंद के लिए अपनी सीधी उड़ानें 14 जून तक निलंबित कर दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर किया जजों का तबादला। चीफ जस्टिस के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने बड़े पैमाने पर न्यायाधीशों का तबादला किया है। 3 जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भी बदला गया है। 31 जिला व सत्र न्यायाधीशों को सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया गया है। हाईकोर्ट में भी रजिस्ट्रार जनरल समेत अन्य पदों पर नई नियुक्ति की गई है। जारी आदेश के अनुसार रजिस्ट्रार विजिलेंस मनीष सिंह ठाकुर को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री को लेकर 10 बड़े बदलाव। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पंजीयन एक महत्वपूर्ण काम होता है। हर व्यक्ति के जीवन में उसे जरूरत पड़ती है। 40 से 50 लाख लोग साल भर में पंजीयन कार्यालयों में जाते हैं। आज हमारी सरकार ने 10 अलग अलग रिफॉर्म्स पंजीयन के में लाए गए हैं। ये रिफॉर्म लागू करने के लिए सरकार काम कर रही है। 1 महीने के अंदर आपको आमूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिसमें आधार कार्ड का इंटीग्रेशन ताकि फर्जी रजिस्ट्री ना हो सके, जियो टैगिंग के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री रोकना। छत्तीसगढ़ से झारखंड और महाराष्ट्र जाने वाली 3 ट्रेनें कैंसिल। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 3 ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेनें 12 मई से 30 मई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेंगी। इसके अलावा रेलवे ने 2 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। रांची मंडल ने फ्लाईओवर निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से 3 ट्रेनों को कैंसिल और 2 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। रेलवे के इस फैसले से छत्तीसगढ़ से झारखंड के टाटानगर और महाराष्ट्र के इतवारी तक जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। छत्तीसगढ़ का हर दाना है सोने से भी कीमती, धान के कटोरे से करोड़ों का मुनाफा। भारत विविधताओं से भरा देश है, जहां हर राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा और विशेषताओं के कारण जाना जाता है। कुछ राज्यों को उनकी विशिष्ट कृषि उपज के कारण विशेष उपनाम भी दिया गया है। इन्हीं में एक राज्य है छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी धान की खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ की जलवायु नमी युक्त और भूमि उपजाऊ होने के कारण धान की अच्छी पैदावार होती है। यही कारण है कि यहाँ के किसान साल में 2 बार धान की फसल ले पाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पदक तालिका में छत्तीसगढ़ टॉप 4 में शामिल। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश की जूडो टीम ने पदक तालिका में 4th पोजीशन प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित किया है। बस्तर की जूडो खिलाड़ी रंजीता और देववती की बदौलत खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में छत्तीसगढ़ टॉप 4 में शामिल है। 52 किलो वर्ग में बस्तर की रंजीता कुरेती ने स्वर्ण पदक, 40 किलो में 5वीं पोजीशन और बस्तर की हेमलता नाग को 7वां पोजीशन मिला। भ्रष्टाचार के रास्ते होंगे बंद। छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक पंचायतों में इस दिन से मिलेगी बैंकिंग सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11,000 से अधिक पंचायतों में 1 साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नए रिफॉर्म लाकर भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। सीएम साय ने इस मौके पर गुमेटी घाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने 81.90 करोड़ तथा सरना देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न सड़कों, पुल, पुलियों के लिए 48 करोड़ 26 लाख रुपए की मंजूरी दी है। डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक कदम। नवा रायपुर में सीएम ने रखी भारत के पहले एआई सेंटर की नींव। भारत में प्रीमियम कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई सर्विसेज के प्रमुख प्रोवाइडर रैग बैंक ने रायपुर छत्तीसगढ़ में अपने नए एआई डेटा सेंटर पार्क की नींव रखते हुए आज को भूमि पूजन समारोह आयोजित होगा। ये छत्तीसगढ़ का पहला डेटा सेंटर कैंपस होगा, जिसकी नींव छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कर कमलों द्वारा रखी गई। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन तथा वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ की छात्र ध्यान दे, अब बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री के होगी सिविल इंजीनियरिंग। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की ड्यूटी में बीटेक इन सिविल ऑनर्स कोर्स का आगाज हो गया है। 30 सीटों के इंटेक के साथ ये कोर्स इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें छात्रों को फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी। वहीं छात्रों को 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग करने को मिलेगा, जिससे उन्हें पीएचई, पीडब्ल्यूडी के सरीखे विभाग और सिविल के कई प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग मिलेगी। SVTU के इस नए कोर्स में दाखिले तकनीकी शिक्षा संचालनालय की काउंसलिंग से दिए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 को आएंगे अंबिकापुर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को अंबिकापुर आएंगे। वे पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा व वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को अंबिकापुर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल व तैयारियों का जायजा लिया। तैयारियों पर मंत्री ने संतुष्टि जताई। इसके बाद वे संभागीय स्तरीय बैठक में भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में शामिल हुए। पीएम आवास में नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका, 15 मई तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ की कवर्धा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे का कार्य अब 15 मई 2025 तक किया जाएगा। ऐसे ग्रामीण परिवार जो अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, जिनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची और 2018 की सर्वे सूची में छूट गया है, उन परिवारों की पहचान के लिए आवास प्लस सर्वे का कार्य ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक व आवास मित्र द्वारा किया जा रहा है।
बड़ी खुशखबरी 10वीं 12वीं के इन 28 छात्रों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से घोषित परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं को श्रमिक योजना के तहत श्रम विभाग 2-2 लाख रुपए प्रदान करेगा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बोर्ड परीक्षा में सफलता अर्जित करने वाले श्रमिक परिवार के बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव की सरकार में अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा। कक्षा 12वीं में 3 छात्राओं ने सर्वोच्च अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर टॉप 10 में जगह बनाई है। सीएम साई की बड़ी घोषणा, जल्द ही 11,000 से अधिक पंचायतों में शुरू होंगी बैंकिंग सुविधा। छत्तीसगढ़ की सभी 11,000 से अधिक पंचायतों में 1 साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार नए रिफॉर्म लाकर भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। भ्रष्टाचार को रोकने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने उक्त बातें सुशासन त्योहार के अंतर्गत सूरजपुर जिले की ग्राम पटना में आयोजित समाधान शिविर में कही। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 10 मई से लगाएंगे कैंप, अन्य दस्तावेजों का रहना आवश्यक। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले के जिला परिवहन अधिकारी द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए विशाल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज और 11 मई को कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप में पहुंचकर वाहन स्वामी अपना नंबर प्लेट बदलाव कर सकते हैं। कैंप का उद्देश्य समस्त पंजीकृत वाहन स्वामी अपने वाहनों का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के लिए बड़ी खबर, ई चालान 90 दिनों में जमा नहीं किया तो जाना पड़ेगा कोर्ट। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब 90 के भीतर ई चालान की राशि नहीं देने पर कोर्ट जाना पड़ेगा। निर्धारित अवधि में भीतर चालान जमा नहीं होने पर वो वर्चुअल मोड पर कोर्ट में स्थानांतरित होंगी। इसके बाद चालान जमा करने के लिए वाहन स्वामी को कोर्ट जाना पड़ेगा। नई व्यवस्था को जल्द ही लागू करने की तैयारी चल रही है। राज्य पुलिस के अधिकारी इसकी कवायद में जुटे हुए हैं। ई चालान जमा नहीं करने वालों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए इसका निर्णय लिया गया है। अवैध रेत भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 435 ट्रैक्टर किए जब्त की गई रेत को संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सुपुर्द किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार पर लगाम लगाने की उम्मीद की जा रही है। पिरैया और नगाड़ाडीह गांव में अवैध रेत भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से डंप की गई लगभग 435 ट्रैक्टर रेत जब्त की है। भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर, दस्तक देगा मानसून। मई के महीने में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिलेगी, जबकि कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। पश्चिमी विक्षोभ में आए बदलाव के कारण राज्य का मौसम बदला गया है। राजधानी रायपुर में भी फिलहाल गर्मी से हल्की राहत है। 50,000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की नीति पर निःशुल्क MBA कोर्स है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने राज्य के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति का अवसर प्रदान किया है, जिसको मूर्त रूप IMM ने दिया है। भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर ने छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप अंतर्गत 2 वर्षीय लोक नीति एवं सुशासन में MBA कोर्स हेतु 11 मई 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।